हम किरारी से कलश यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो यात्रा है 3 किलोमीटर लंबा होने वाला है। हम आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है और यहाँ पर हम पूरब जी के साथ आ गए। मेरे शंभू मेरे संग रहना। वही चुना ही क्यों है आपने और ये काला चश्मा पहने हुए है। सभी का सहयोग। एक छोटे से गांव से एक विशाल जनसैलाब निकल पड़ा है किरारी से तुर्री धाम की ओर। कलश यात्रा में जो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश को धारण करने वाले जहाँ से भी ग्राम का भ्रमण करते हैं वहीं की धरा स्वयं सिद्ध हो जाती है। जो अपने सिर पर कलश धारण करता है उसकी आत्मा को ईश्वर पवित्र और निर्मल करते हुए अपनी शरण में ले लेते हैं। जिनके तमाम रोग दोष विकारों का भगवान हरण कर देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु निकल पड़े हैं किरारी से तुर्री धाम की ओर। और आप ये पावन धरा देख रहे हैं मौहारी गोसाइनदाई का। मौहारी गोसाइनदाई ग्राम देवी हैं और यहाँ से तुर्री धाम की ओर 500 से अधिक कलश यात्रा के साथ भोले बाबा के दरबार तुर्री धाम की ओर निकल पड़े हैं। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्तद्वीप में वसुदेव। मेरे मन में विचार ये आ रहा है कि धार्मिक आयोजन में कलश सिर्फ महिलाएं ही धारण करती हैं, महिलाएं ही उठाती हैं, ऐसा क्यों? फिर मन में विचार तब जाकर शांत हुआ जब ये जाना कि भारतीय संस्कृति में कलश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सभी देव शक्तियों का वास एवं विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश के जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता अनादिकाल से मातृ शक्ति के हृदय से मानी जाती रही है। नारी का हृदय दया करुणा ममता एवं सेवा भाव से परिपूर्ण होता है। क्षमाशीलता गंभीरता एवं सहनशीलता नारी शक्ति में सबसे अधिक होती है। इसलिए देव शक्तियों को अपने मस्तक पर धारण कर सुख सौभाग्य समृद्धि की कामना समस्त मानव जाति के लिए सिर्फ या मात्र शक्ति ही कर सकती हैं। इस कारण महिलाएं ही कलश यात्रा में शामिल होती हैं, उठाती हैं और इसे पूर्ण करती हैं। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्तद्वीप में वसुंधरा सब सिंधु वेद भी वास करे। जीवन हम आ गए हैं तुर्री का ये पावन धरा काफी अधिक ख्याति प्राप्त है और यहाँ पर हम दादाजी के सामने ही आए हुए हैं। दादाजी अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हुए हैं और ये काला चश्मा पहने हुए हैं। तो दादाजी जो है कुछ कहना चाहेंगे। तो दादाजी आप इतना दूर पैदल चल के आए हो अभी काला चश्मा पहन के? हाँ, तो ये उमंग है, एक उत्साह है। इनका उम्र 80 प्लस है मगर ये बहुत जल्दी स्पीड में हम लोगों से भी स्पीड में आए हैं। तो दादाजी कुछ कहेंगे आप? हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुरी धाम की धरती को नमन करने आए हैं, नमन करने आए हैं। जय महाशिवरात्रि, जय महाशिवरात्रि धाम में। और तुरी धाम में ये अब दादाजी का, अरे मोनिस, राजा मोनिस, हाँ मेरी स्ट्रेट हाँ। तो ये जो आप कितना समय, आप हमेशा बैठते हैं, मगर मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। हाँ तो पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आने का कुछ? हाँ ठीक है। और ऐसे माहौल नहीं है यहाँ। अच्छा, तो इससे ज़्यादा भीड़ रहता है, हालांकि अभी शाम होने में काफ़ी समय है, उसके बाद तो काफ़ी अधिक भीड़ होने वाला है। आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ, भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। बोल बम, 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 बोल बम। तांबे का ये जो मटका है, इसमें पूरा बड़ा मटका है, इसमें पानी रखा हुआ है और जल से अभिषेक करने वाले हैं शंकर जी का। आज हम तो महाशिवरात्रि के इस पर्व में हमारे साथ भैया भी हैं, तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे भैया, ऐसा जन सैलाब इस तुर्री धाम में आने के बाद आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको, बताइए थोड़ा सा। यहाँ सभी हमारे गांव और क्षेत्र के लोग शंकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तुर्री धाम पहुँचे हैं और अब बस हम लोग शंकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद गंगा आरती होगा और अपार भीड़ है और सभी का सहयोग मिल रहा है। तो गंगा आरती भी काफी भव्य होने वाला है, हम आगे भी इसको देखेंगे। पहले हम जलाभिषेक करते हैं।
ड्रोन से खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे होंगे तुर्री धाम का। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी। तेरे दर आके आए चैना, तेरे दर आके आए चैना, ओ जपता रहूं बाबा तेरी माला मेरा गहना। मेरे शंभू मेरे संग रहना, मेरे शंभू मेरे संग रहना। महाशिवरात्रि का इस पर्व में चाचा तो आयोजक रहे ही हैं, तो चाचा से कुछ जानना चाहेंगे कि चाचा ये जो मंदिर है आखिर इसको ही चुना ही क्यों है आपने महाशिवरात्रि मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंदिर को हमारे पूरे धर्म को कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। और आप बहुत ही अच्छा हमारे पास एक प्रश्न रखे कि इस मंदिर को हम चुने क्यों आते। हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन भव्य कलश यात्रा और गंगा आरती के लिए हम पूरे धाम का जो शिव मंदिर है उसी को चुने। इसके पीछे बहुत बड़ा हमारा कारण है। एक तो हम बचपन से आ रहे हैं, और दूसरा ये उत्तर वाहिनी नदी जल को दर्शाता है। ग्राम घोसीडी है, घोसीडी का जो जल है सब नदियों में जब दक्षिण से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जब नदी का धारा प्रवाह चलते रहता है, और कई नदी ऐसे भी है जो दक्षिण से पश्चिम को जाती है, लेकिन भोले बाबा जी की एक विशेष कृपा है कि इनका जो जल है पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। लेकिन घोसीडी एक ऐसा छोटा सा गांव है जिस जल का बहुत ही महत्व है। उस जल को आज हम लोग यहाँ उत्तर वाहिनी नदी को यहाँ चढ़ाए हैं। नदी का जल को प्रयोग करते हैं और भोले बाबा जी का रुद्राभिषेक के माध्यम से हम लोग उस जल को चढ़ाते हैं। बहुत पहले हमारे एक वाले को सपना आया था
कि मैं साक्षात शिव वास के रूप में यहाँ मैं रहूँगा। और उस ग्वाले को वो सपना सच होने को दिखा। जब उनके पास में भगवान शिव जी साक्षात खड़े हो गए तो वो राजा शक्ति को जाकर के बताए, और शक्ति राजा को जाकर के बताने के बाद में उनका जो बताने को उद्देश्य था, और राजा वहाँ से जब आकर के देखे तो साक्षात भोले बाबा जी, जो हमारे भारत ही नहीं आप देखेंगे विश्व का एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर धारा स्वयं प्रवाहित होती है। अन्य जगह हम जाते हैं शिव मंदिरों में तो हम जल लेकर के जाते हैं, लेकिन भोले बाबा जी की कृपा ऐसा है कि इस भोले बाबा जी के ऊपर में स्वयं माँ गंगा विराजमान है, और माँ गंगा भोले बाबा जी के सिर पर अपने चरण को धोते हुए इस नदी को दर्शाती है, और इस जल का बहुत ही महत्व है। 200 साल से ज़्यादा हो गया, यहाँ का जल कभी खराब नहीं हुआ। माँ गंगा मैया की तरह यहाँ का जल पवित्र है और पावन है। जब आज से 60-70 साल पहले प्रयागराज में जाने की व्यवस्था नहीं थी तो हमारे इस क्षेत्र से लगा हुआ लगभग 15 से 20 किलोमीटर एरिया वाले इस जल को ही हमारे, जब हम शेष सिया पे लेटे रहते हैं तो इस जल को पिला करके माँ गंगा मैया का लेप लगाया जाता है और इसी धारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे पहले बता दूं कि यह एक ऐसा शिव मंदिर है कि आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा जी साक्षात बैठे हैं और हर की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चाहे काल सर्प दोष हो, पंचकर्मा तो दोष हो, या यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा आरती के माध्यम से ही बहुत सारे अस्थियों का विसर्जन भी होता है। यह भी एक धारा को जोड़ता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र इस मुख्य धारा को इसका जोड़ने के पीछे का कारण यह है क्योंकि सनातन धर्म का जो पालन है और संस्कृति का जो पालन है हमको आगे की ओर बढ़ाना है, और हमारे देश में हर बच्चा हमारे सनातन और संस्कृति और शिक्षा को लेकर के काम करे और अपने घर में अच्छा सा स्थान दे माता पिता को, माता पिता के साथ में गुरुजन को स्थान दे। इसी भावनाओं के साथ में इस मंदिर को हम आगे। और आज जो कलश यात्रा था, इस कलश यात्रा में कितने कलश का उपयोग किया गया होगा? आज कलश यात्रा में हमारे ग्राम किरारी बाराद्वार, माँ हरि गोसनदई, माँ माया ट्रस्ट, पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, तुरीधाम सेवा संस्थान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट और गायत्री परिवार वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यह संचालित किया गया था। और बाद में हम उसमें एक जोड़े कि यह हमारा जो संस्थान है आगे की ओर जाए, और लगभग इसमें 500 से 700 हमारे कलश यात्री के रूप में आए थे। महिलाओं ने बहुत अच्छा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भोले बाबा जी के शिव भक्तों को में दरबार भी लगा था। लगभग 200 से 300 हमारे बच्चे भी थे, युवा भी थे, बूढ़े भी थे, सब मिल कर के हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन किए और इसको भव्यता के रूप में दिए। बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है आप सभी के द्वारा, समिति के द्वारा। आप बधाई के पात्र भी हैं। आप ये तुर्री धाम जो है महाशिवरात्रि पर में पहली बार आना हो रहा है आपका, तो ये जो कलश यात्रा के दौरान आपने पूरा समय साथ दिया है, ये 3 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया, तो आपने क्या अनुभव किया? कुछ अपना बातें शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम आशा साव है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बिलासपुर से हूँ। मैं यहाँ पे तुर्री धाम पहली बार आई हूँ। मैंने बहुत पूर्वजों से अपने सुना है कि यहाँ की मान्यता बहुत है, और यहाँ पे आके मैं देख भी रही हूँ कि श्रद्धालु जो है वो अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और भगवान शिव शंभू उनकी मान्यताएं पूरी करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा और शिव जी के दर्शन की। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव 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 जैसे मस्तक
पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना हे अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशो दिशाओं में, महलों से